नमस्कार देवियों और सज्जनों। महात्मा कबीर के सच में हम लोग पिछले अंकों से ही कबीर की पत्नियों पर उलझे हुए हैं। जहां कबीर विरक्त संत थे, वहीं उनकी पत्नियां लाके खड़ी कर दी जा रही हैं और एक से एक खड़ी कर दी जा रही हैं, वेश्या तक खड़ी कर दी जा रही है। तो इसलिए इसको निपटाने में जरा समय लगता है, समय लग रहा है। मैंने पिछली वार्ता में बताया कि यह कबीर की पत्नी नहीं है, कबीर की नारी नहीं है। यह कबीर मनोवृत्ति की बात कर रहे हैं, अपनी वृत्ति की बात कर रहे हैं, जिसको उन्होंने सुधार लिया है। हमारी मनोवृत्ति तो हमारे साथ ही आती है, उसी को तो सुधारना होता है। उसी बहाव में बह गए तो फिर हम में और दूसरों में फर्क क्या रहा? कबीर उसमें नहीं बहे, उन्होंने सुधार लिया। अपने सुधारने की कहानी वो कह रहे हैं। और एक ही जगह नहीं है, ये कई जगह है। अभी तो ये डॉक्टर साहब जहां से लाए हैं उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं उनको बता रहा हूं जिनको लांघ के वहां तक पहुंचे हैं वो। मैंने कहा ना कि अपने मतलब की बात ले आते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। और मतलब की बात जो लाते हैं आधी अधूरी, क्योंकि आगे पीछे की कहेंगे तो भेद खुल जाएगा। वो भेद खोलूंगा। अभी तो देखिए, कबीर वाणी का बीजक शब्द एक, जिसमें वे मनोवृत्ति के बारे में क्या कहते हैं। ऐसे सीधे नहीं कहते, कबीर कोई बात सीधी नहीं कहते, टेढ़े कहते हैं। पद पढ़ देता हूं, उसमें वह पंक्ति मैं दिखाऊंगा आपको जिसमें उन्होंने मनोवृत्ति की बात करी। संतो भक्ति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोर गंग यक निकरी, चौदिस पानी पानी। कही पानी दुई पर्वत बोड़े, दरिया लहर समानी। उड़ माखी तरवर को लागी, बोले एक बानी। वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरुषवे खावे, तापे रहे अकेला। कहे कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। इसमें भक्ति के आने की बात कही गई है। भक्ति लाई गई कबीर पर। कौन लाया, कैसे लाए, इसको छोड़ दीजिए। लाई गई तो लाई गई तो क्या क्या हुआ, संक्षेप में तो ये जान लीजिए। कौन वाली भक्ति? कबीर कहते हैं वही वाली भक्ति जो वृंदावन में आई थी। इसीलिए संकेत से वो कह रहे हैं कि बूझो पंडित ज्ञानी, नारी एक पुरुष दुई जाया वाली। ये तो श्रीमद् भागवत में है, उसी की बात कर रहे हैं। उनके सामने बैठने वालों में पंडित जी भी रहे होंगे, ज्ञानी लोग भी रहे होंगे, तो उन्होंने उनको भी कहा भाई बूझो पंडित ज्ञानी, बूझो मैं कहां की बात कर रहा हूं। फिर उसका असर क्या हुआ, औरों पर क्या असर होता है, इसकी बात कबीर नहीं कहते। उन पर क्या असर हुआ वो बात कहते हैं। उनकी जड़ता को फोड़ करके गंग बह चली। जड़ता फूट गई, गंग का स्रोत निकल आया, चारों दिशाओं में पानी पानी हो गया। कबीर वाणी में पानी ज्ञान का प्रतीक है। चारों दिशाओं में पानी पानी हो गया। कहीं पानी दुई पर्वत बोरे, उस पानी में अहंता और ममता नाम के दो पर्वत डूब गए। और ऐसे डूब गए कि हिलकोरा नहीं हुआ, हिलकोरे सब समाप्त हो गए, शांत रहा सब। ऐसे नहीं डूबे कि मार बवाल मच गया, ऐसा नहीं, डूब गए, चुपचाप डूब गए, कहीं कोई शोर शराबा नहीं हुआ। अब देखिए वो मनोवृत्ति आ गई। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एक बानी। मक्खी उड़ के पेड़ पर चली गई। अब पानी हो गया चारों तरफ तो क्या करेगी बेचारी?
तो उसे ऊंचे पे जाना पड़ेगा। तो उड़ माखी तरुवर को लागी, बोले एक बानी। अब वो एक ही बानी बोलने लगी। क्या? जो मैं बोल रहा था वही वो बोलने लगी। पहले मैं कुछ बोलता था, वो कुछ बोलती थी। अब जो मैं बोल रहा हूं वही वो बोलने लगी। या तो ये अर्थ लगा लो, या ये अर्थ आप लगा लो कि एक ही चीज रखने लगी। एक ही चीज, क्या? वही राम राम कह लो, चाहे शिव शिव कह लो, कोई एक ही चीज रखने लगी। अब वो थी कैसी माखी? वो वह माखी को माखा नहीं। उस माखी का कोई स्वामी नहीं था, उस माखी का कोई पुरुष नहीं था, उस माखी का कोई पुरुष नहीं था। कौन ऐसा जिसका कोई पुरुष नहीं है? वही बालरंडा, माया। और वही यहां पर वही है मनोवृत्ति। उड़ माखी तरवर को लागी, बोले एक बानी। वह माखी को माखा नहीं, गर्भ रहा बिनु पानी। अज्ञान था, तो अज्ञान था इसलिए गर्व था उसको। अब अज्ञान खत्म हो गया, पानी पानी हो गया, तो तरुवर पर आ गई, मतलब मस्तिष्क में आ गई, दिमाग में आ गई, बुद्धि में आ गई, मति में आ गई। ये है कबीर की वृत्ति, जो अब ऐसी हो गई। पहले वैसी थी, अब ऐसी हो गई। तो यही जो है, यही दो नाम है, कुजाति और कुलछनी, और सुजाति और सुलछनी। पहले ये थी, अब ये हो गई। तो अब आगे एक पंक्ति है, नारी सकल पुरुषों खावे, ताते रहे अकेला। कबीर कहते हैं कि नारी सारे पुरुषत्व को, सारे पुरुषों को खा लेती है। भक्त भी तो नारी है, पहले ही लाइन में आ गया, नारी एक पुरुष दो जाए, तो भक्त भी तो नारी है। तो कबीर तो ऐसे संत हैं जो भक्ति को भी उसी श्रेणी में रखते हैं जो पुरुषत्व को खाने वाली होती है। और पुरुषत्व क्या है? यहां पर पुरुषत्व क्या है? जितने सदारी हैं आप सब देखेंगे, सब पुल्लिंग हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, सब पुल्लिंग है। कबीर यहां कहते हैं कि नारी, भक्ति नारी सारे इन पुरुषों को खा लेती है। तो जब इन पुरुषों को खा लिया, कुवृत्ति सुवृत्ति हो गई, तो बाकी क्या बचा? ताते रहो अकेला, इसलिए अब अकेला हो गया हूं। इसी को कैवल्य कहते हैं, अकेलेपन को ही कैवल्य कहते हैं। तो ये है कबीर की मनोवृत्ति, जिसको उन्होंने बदल के रख दिया है। दूसरे कुछ उदाहरण देता हूं कबीर वाणी से ही। संतो घर में झगड़ा भारी, घर भी आ गया। अब देखिए, बाल बच्चे भी देख लीजिए कबीर के, आगे बाल बच्चों पर भी वार्ता होगी, उसमें काम आएगा। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागें। रात दिन उठ उठ के लागें माने झगड़ा करते हैं। 5 ढोटा एक नारी, 5 बच्चे और एक नारी, ये रात दिन मिल मिल करके झगड़ा करते हैं। न्यारो न्यारो भोजन चाहें, पांचों अधिक स्वादी। ये पांचों जो बच्चे हैं, ये अलग अलग तरह का भोजन चाहते हैं, बड़े स्वादी हैं, स्वाद इनको बड़ा प्रिय है। कोई काहू को हटा न माने, आप ही आप मुरादी। कोई किसी का कहा नहीं मानता, सब अपनी अपनी इच्छा वाले हैं। दुर्मत केर दुहागिन मेटे, ढोट ही चाप चपेरे। अब यहां राय देते हैं कि ये जो दुर्मत की दुहाग्नि, दुर्मत कौन है? वही नारी। दुर्मत केर दुहागिन मेटे, इसकी दो मुही अग्नि को जो मेट दे, समाप्त कर दे। डोट ही 5 चाप चपेरे, और जो इन 5 जो बच्चे हैं, ढोटे हैं, इनको चाप के रखे।
कहें कबीर सोई जन मेरा, वही मेरा जन है जो घर की रार निबेरे, जो इस घर के झगड़े को समाप्त कर दे। अब यहां देखिए एक शब्द साफ आया, दुर्मति। दुर्मति, दुर्मति वही नारी है। 5 ढोटे तो बता दिया, 5 ढोटे सवादी है। दुर्मत के बारे में कहा दुहागिन है, और उसको मेटने की बात कह रहे हैं, और ढोटों को चापने की बात कह रहे हैं। तो वही दुर्मत की बात यहां भी हो रही है। वही उनकी मत जो थी दुर्मत थी, जिसको उन्होंने सुमत कर लिया है, रमजनिया नाम रख दिया है। अब वो रमजनिया हो गई है। यह कोई नारी नहीं है। अब आगे देखिए, मैंने बताया था कि कहां से लाए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैं उसे बता रहा हूं। पहली कुरूप कुजात कुलखनी, साहुरे पेये बुरी, अब की स्वरूप सुजात सुलखनी, सहजय उदर धरी। पहली वाली जो थी वो कुरूप थी, कुजात थी, कुलखनी थी, और साहुरे पे ये बुरी, ये कसमसा कर बहोरती तो थी, लेकिन बुरी बुरी बहोरती थी। अब की स्वरूप सुजात सुलखनी, सहजय उदर धरी। यह बिना किसी प्रयास के ही गर्भिणी हो गई, बिना किसी प्रयास के ही इसने ये जननी हो गई है। आगे यही कंटिन्यू कर रहा है। भक्ति सती मुई मेरी पहली बरी, जुग जियो मेरी अब की घड़ी। भक्ति सरी मुई मेरी पहली बरी, पहली वाली की बात कर रहे हैं। फिर जुग जुग जियो मेरी अब की घड़ी, मेरी अब की घर वाली जुग जुग जिए। कहू कबीर जब लहुरी आई, बड़ी का सुहाग तरो। जब ये छोटी वाली आ गई, दूसरी वाली, तो बड़ी का सुहाग खत्म हो गया। बड़ी का सुहाग क्या था? बड़ी का सुहाग तो कबीर ही थे ना। ये ऐसे नहीं समझा जा सकता शब्दों से। देखिए, एक एक शब्द अपनी अपनी जगह पर अटल हैं। एक शब्द हटाओगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और बनेगा ही नहीं। कहू कबीर जब लहुरी आई, बड़ी का सुहाग टरो। जब छोटी वाली आ गई तो बड़ी का सुहाग हट गया, मर गया, उसका सुहाग रहा ही नहीं। तो क्या कबीर मर गए दूसरी करके? कबीर कहना चाहते हैं जब दूसरी वाली आई तो कबीर कबीर नहीं रहे, कुछ और हो गए। इसीलिए कह रहे हैं जुग जुग जियो। लहरी संग भई अब मेरे, जेठी और धर्यो। लहुरी अब मेरे साथ हो गई है, और बड़ी वाली ने क्या किया? और धर्यो, वो दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे के घर चली गई। बड़ी वाली दूसरे के घर चली गई। बड़ी वाली कौन थी जो दूसरे के घर चली गई? चली जात देखा एक नारी। उसी के दोहे में कबीर कहते हैं, अपनी जान उघार के अपनी कहीं न जाए। भाई, जिसकी औरत चली गई कैसे दूसरे से कहेगा मेरी औरत चली गई? वही औरत है जो वहां चली गई। कबीर यहां कहते हैं लहुरी संग भई अब मेरे, जेठी और धर्यो। वो और क्या चली गई? अब आगे आया, मेरी बहुरिया को धनिया नाव, लय राख्यो रमजनिया नाव। इन मुडियन मेरा घर घुघुरावा, बिटमह राम रमौआ लावा। कहत कबीर सुनो मेरी माई, इन मुडियन मेरी जाति गंवाई। अब क्या किया डॉक्टर साहब ने? इसमें से 2 पत्नियां ले ली, 2 पत्नियां ले ली, बाकी पर कोई गौर नहीं किया, और यह समझा कि बाकी कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा?
डॉक्टर साहब हैं तो उनकी बात को काटने के लिए कौन हिम्मत करेगा भाई? कौन पढ़ाएगा? कौन इतनी मेहनत करेगा? आगे एक और पद इसी से संबंधित है। अब की घड़ी मेरी घर करती करसी, साध संगत से मोको तिरसी। अब देखिए कौन है दूसरी वाली। अब की घड़ी, अब की वाली मेरी पत्नी घर करसी, उसने घर कर लिया है। क्यों? साध संगत ले मोको तिरसी, वो साधुओं की संगत लेकर मुझे तारती है। पहली को पालो भरमत डालो, सच कबहू नहीं पाई। पहली का मैंने पालन पोषण किया, लेकिन उसने मुझे भ्रम में डाला, उससे मुझे आराम कभी नहीं मिला। अब की परनी घड़ी, अब की घरनी घड़ी जा दिन थे, सगलों भरम गमायो। अब की वाली जब से आई है, मेरा सारा भरम दूर हो गया। पहली नारी सदा कुलवंती, सासू ससुरा माने। पहली वाली थी, वो सास ससुर को मानती थी। देवर जेठ सबन की प्यारी, वो सबकी प्यारी थी। प्यू को मरम न जाने, लेकिन वो मेरा मरम नहीं जानती थी, वो मेरा ख्याल नहीं करती थी, या वो प्यू का मरम, इष्ट का मरम नहीं जानती थी। अब के घरन घरी जा दिन थे, प्यूसों बांध बने रे। अब की बार जब से मैंने इस दूसरी को अपनी घरनी बनाया है, तब से प्यू से बन गई है, तब से प्यू से बन गई है। कहें कबीर भाग बपुरी को, आए रू राम सुनियो रे। कबीर कहते हैं कि गरीब का भाग्य देखो कि राम ने उसकी और हमारी सुन ली। अब क्या स्पष्ट हुआ? यह पद भी उसी के आसपास है, लेकिन डॉक्टर साहब ने इसे नहीं देखा। क्या पता चलता है इससे? ये कबीर की पत्नियां हैं क्या? एक छोड़ के चली गई, एक रहने लगी, एक ऐसा करती थी, एक वैसा करती थी। कबीर की पत्नियां हैं क्या? और कबीर क्या सबको अपना पसाड़ा सुनाने बैठे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। कबीर की कोई पत्नी नहीं थी। कबीर विरक्त संत थे। आगे हम कबीर की संतानों पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।